क्या कारण रहा कि ममता बनर्जी ने अपनी सीट भी बदल ली? ममता बनर्जी के द्वारा एक नारा दिया गया था, खेला होबे, तो क्या इस बार वो होगा? इस बार परीक्षा दीदी की नहीं, इस बार परीक्षा शुभेंदु की होगी, क्योंकि वो उस गढ़ में चुनौती देने आए हैं। नॉन बंगाली की बात नहीं होगी वहाँ पे फेस की बात होगी, सीएम फेस की बात होगी। क्या कारण रहा कि ममता बनर्जी ने अपनी सीट भी बदल ली और इस बार भवानीपुर से वो चुनाव लड़ने का ऐलान की है? उनके सामने फिर से इस बार शुभेंदु अधिकारी है। तो अभी आपने जिस समीकरण का जिक्र किया है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी, ये जो अधिकारी परिवार है इनका गढ़ माना जाता है, उसके मुकाबले शुभेंदु अधिकारी के लिए कितना मुश्किल होगा भवानीपुर में ममता बनर्जी के खिलाफ अपना चुनावी अभियान आगे बढ़ाना और जीत कर आना, ये एक सवाल है। और दूसरी बात, ये जो ममता बनर्जी के द्वारा एक नारा दिया गया था, खेला होबे, तो क्या इस बार वो होगा? भवानीपुर में दिखेगा और क्या बंगाल में ये दिखेगा? देखिए, राजनीति के बारे में अभी तक की हम बात कर रहे हैं। टिल कल क्या होगा, अगले पल राजनीति में क्या होगा, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। क्रिकेट और राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो अगले ही पल बदल जाएगी और कोई सोच नहीं सकता आसाम में कि जिनसे 10 मिनट पहले गौरव गोगोई कह के आ रहे हैं कि प्रद्युत ब्रोदर से मैं और जितेंद्र सिंह जी मिल के आए हैं, वो हमारे साथ हैं और वो बाहर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और अगर उन्होंने अंदर से इस्तीफा दे दिया, उस स्थिति को हमने देखा है। और उसी तरह से असम में आपने देखा भूपेन बोरा जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनसे जो है वो गौरव गोगोई मिल के आए, उसके बाद जो है किस तरह से वो चले गए। तो उसीलिए ये कहना, अगर देखिए कि 3 रन की ज़रूरत है और 3 बॉल हैं, हो सकता है 2 बॉल में 2 विकेट गिर जाए और लास्ट बॉल में जो है वो छक्का मार दे। तो जो चुनाव है वो भी इसी तरह के। भवानीपुर में पिछली बार ममता जी उपचुनाव लड़ी, वहाँ पे करीब 88,000 वोटों से जीती है, और इस बार 47,000 के आसपास जो है वो वोट कटे हैं वहाँ पे एसआईआर में। लेकिन ममता जी का जो विश्वास है, भवानीपुर आज का नहीं है, वो 7 बार की सांसद भी रही हैं, तो भवानीपुर वो वहीं रहती हैं कालीघाट में, और भवानीपुर इलाके में रहती है। इस बार परीक्षा दीदी की नहीं, इस बार परीक्षा शुभेंदु की होगी, क्योंकि वो उस गढ़ में चुनौती देने आए हैं। लेकिन उस गढ़ की बात हो रही है, उस सीट की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जैसा खबरों में चल रहा है, खबरों में भी मैंने कई जगह ये चीज़ पढ़ी है कि भवानीपुर का जो डेमोग्राफी है वो कहता है कि वहाँ पे 70% गैर बंगाली लोग हैं। तो क्या ममता बनर्जी ने खुद को चैलेंज किया है, या फिर उस समीकरण में क्या उनके लिए जो स्थिति है वो विपरीत जा सकती है, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है वहाँ? नहीं, ऐसा देखिए, ममता बनर्जी ने उस सीट से लड़ के, एक सीट पे लड़ रही है, 2 सीट पे नहीं लड़ रही है। शुभेंदु 2 सीट पे लड़ रहे हैं, इस चीज़ को जानिए। उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक एक संदेश देने की कोशिश की कि मैं एक ही सीट पे लड़ूंगी और जीतूंगी। ये उनका विश्वास है, ये आत्मविश्वास है उनका। उस आत्मविश्वास को जिताता है जो कि ये 4थी बार सीएम बनने जा रही हैं। ये 4थी बार है, 3 बार ऑलरेडी हो चुका है। तो ये जो समीकरण है ये कांटे की टक्कर होगी। नॉन बंगाली की बात नहीं होगी वहाँ पे फेस की बात होगी, सीएम फेस की बात होगी कि बंगाल किस मूड में है, वो ये सीट बता रही है आपको। आप अंदर से इसको महसूस करने दीजिए कि ममता बनर्जी एक साइकोलॉजिकली एक जो है बहुत बड़ा संदेश दे रही है। आप इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।